हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम वरुण है और आप देख रहे हो वरुण सिंह फिटनेस। आज का मेरा टॉपिक है डायनाबॉल के ऊपर। डायनाबॉल क्या है, इसके इफेक्ट्स क्या हैं, इसके साइड इफेक्ट्स क्या है, ये कैसे काम करती है, ये सब हम जानेंगे आज इस वीडियो में। पहले जानते हैं डायनाबॉल डिस्कवर कब हुई थी। ये बेसिकली 1995 में डिस्कवर हुई थी। इसका अवार्ड 1995 में हुआ था और तब से लेके ये आज तक एक हिस्टोरिकल ड्रग है बॉडी बिल्डिंग के यूज करे जाने में। बिकॉज ओल्ड स्कूल में भी बहुत ज्यादा यूज होता था ये, और तब से लेके आज तक इसका बॉडी बिल्डर्स यूज कर रहे हैं एंड लोग इसका एक्सटेंसिवली यूज करते हैं साइकिल बूस्ट में और बिगनर साइकिल में। जो नए बच्चे जिम जाते हैं उनको खिला दिया जाता है ये बोल के कि इससे आपका मसल गेन हो जाएगा, और उनको इजी टू कंज्यूम भी होता है। एक टेबलेट खाई, पानी पिया और गेन्स मिल गए। एंड एंड ऑफ साइकिल पे भी बहुत ज्यादा लोग इसको यूज करते हैं। जो साइकिल बूस्ट करते हैं वो उनको इसलिए यूज करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल कुछ लोग होते हैं जो टेस्टोस्टेरोन और डेका कई साइकिल चला रहे होते हैं। अब एक टाइम ऐसा आता है जो टेस्टोस्टेरोन और डेका उनको रिजल्ट स्टक हो जाते हैं, उनके रिजल्ट आना बंद हो जाते हैं। पहले तो उनको खूब अच्छे रिजल्ट मिल रहे होते हैं बट एकदम से रुक जाते हैं, मींस प्लेटिव हिट हो जाता है तो रिजल्ट आना बंद हो जाते हैं। तो वो अपनी साइकिल में ऐड करते हैं डायनाबॉल, जिससे उनका जो प्लेटिव हिट हो जाता है उनको एक एक्सटेंसिवली बूस्ट मिलता है एकदम से साइकिल के दौरान। और एंड ऑफ साइकिल पे भी कुछ इसी तरह चलाते हैं। पूरी साइकिल खत्म होने वाली होती है, फॉर एग्जांपल 4 वीक्स की साइकिल है किसी की, अगर उसने 3 वीक्स चला लिया है तो वो लास्ट के कुछ 7 से 8 दिन अपनी साइकिल में डायनाबॉल यूज करते हैं, जिससे उनको एक अलग तरह का पुश मिलता है। तो ये थे डायनाबॉल के एक यूजेस। अब जानते हैं हाउ इट्स वर्क। डायनाबॉल हमारी बॉडी में जाकर करती क्या है, कैसे काम करती है। बेसिकली डायनाबॉल एक हार्ड मटेरियल है जो जब हम इसको कंज्यूम करते हैं तो इसको लीवर से होके गुजरना पड़ता है। बिकॉज ये हार्ड मटेरियल होने की वजह से लीवर को बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ देनी पड़ती है इसको पास करने के लिए, जिसकी वजह से आप एड्रेस करते हो हाई लीवर टॉक्सिसिटी। अब हाई लीवर टॉक्सिसिटी के भी अपने ही अलग साइड इफेक्ट है। अगर आपका लीवर टॉक्सिक होगा तो वो भी एक अलग लेवल पे साइड इफेक्ट होंगे, वो उसको हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट अभी डायनाबॉल के ऊपर काम करते हैं, डायनाबॉल के ऊपर बात करते हैं। दूसरा, जब हम इसको कंज्यूम करते हैं तो ये बॉडी इसको टेस्टोस्टेरोन की तरह ट्रीट करती है, बिकॉज ये एक टेस्टोस्टेरोन डेरिवेटिव ड्रग है। जब हम इसको कंज्यूम करते हैं तो बॉडी को लगता है बहुत सारा टेस्टोस्टेरोन आ गया है हमारे पास, अब हमें जो हमारा बॉडी का नेचुरल टेस्टोस्टेरोन है उसको स्टॉप करना चाहिए। तो बॉडी पूरी तरह से हमारा नेचुरल टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन बंद कर देती है, बिकॉज बॉडी को वो चीज बाहर से मिल रही है। इसीलिए इसकी वजह से आपके टेस्टिकल श्रिंक भी होने लगते हैं, बिकॉज जब आपका नेचुरल टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन बंद हो जाता है तो आपका LH और FSH हार्मोन जो है वो स्पाइक करता है, जिसकी वजह से जब वो हार्मोन स्पाइक करेगा तो आपके टेस्टिकल्स भी एट्रोफी होने लगेगी, मींस श्रिंक होने लगेंगे। इसकी जो रिकमेंडेड डोजेज होती हैं वो 10 mg से 40 mg तक दी जाती हैं। अगर आप 40 mg एक्सीड करते हो तो आपको बहुत ही ज्यादा लीवर टॉक्सिसिटी मिल सकती है और आपका टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन भी बहुत हद तक स्टॉप रहेगा। एंड इसकी जो साइकिल लेंथ होती है वो 4 to 6 वीक होती है, और मेरा रिकमेंडेशन है कि 4 to 6 वीक से ज्यादा आप इसको यूज ना करें, क्योंकि उसके बाद ये एरोमेटाइजेशन भी करेगा आपकी बॉडी में, एस्ट्रोजन कन्वर्जन भी करेगा। हम आगे इस वीडियो में जानते हैं वो कैसे। बेसिकली डायनाबॉल जब हम कंज्यूम करते हैं तो वो 3 इफेक्ट्स पे काम करती है हमारी बॉडी में। पहला एनाबॉलिक, दूसरा एस्ट्रोजेनिक और तीसरा एंड्रोजेनिक। तो इसके पहले इफेक्ट्स पे बात करते हैं। पहला इसका इफेक्ट है एनाबॉलिक इफेक्ट। एनाबॉलिक इफेक्ट इज एंड्रोजेनिक रिसेप्टर, एंड एंड्रोजेनिक रिसेप्टर इज process of muscle building and increase in protein synthesis and fast of muscle recovery.
सो ये वो ताले हैं, अगर इसको खोल दिया जाए तो आपका मसल बिल्डिंग प्रोसेस तेज हो जाता है। और वो कैसे तेज हो जाता है? बिकॉज आपका मसल प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ा हुआ है, उसकी कैपेबिलिटी बढ़ जाती है। एंड दूसरा, ये आपका रिकवरी बहुत ही चुटकियों में कर देता है। इसलिए इससे इससे आपको एनाबॉलिक इफेक्ट्स बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। बात करते हैं इसके दूसरे इफेक्ट के बारे में, जो है एस्ट्रोजेनिक इफेक्ट। जब एस्ट्रोजेनिक इफेक्ट्स देती है ये मेडिसिन, तो सबसे पहले तो वाटर होल्ड होता है खूब सारा बॉडी में, जिसकी वजह से लोगों को लगता है मैं बल्कअप हो रहा हूँ, मैं तो चौड़ा हो रहा हूँ। लेकिन एक्चुअली में वो मसल के साथ वाटर होल्ड होता है। ऐसा नहीं है कि मसल गेन ही नहीं होता है, मसल भी गेन होता है, बट मसल के साथ साथ बहुत सारा वाटर भी होल्ड करता है, मसल फ्लूइड्स भी होल्ड करता है, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा बल्कि दिखते हो। एंड साथ ही जब डायनाबॉल हम कंज्यूम करते हैं तो ये बॉडी में जाके मिलती है एरोमेटाइज एंजाइम से। अब जब एरोमेटाइजेशन होता है बॉडी में, तो एस्ट्रोजन कन्वर्ट होता है, जिसकी वजह से हमें गायनोकोमेस्टिया के भी सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। वो बॉडी टू बॉडी डिपेंड होता है, किसके जेनेटिक्स कैसे हैं, जेनेटिक्स पे भी डिपेंड होता है। हर किसी को नहीं होता है गायनो, और किसी को 4 वीक्स की साइकिल से भी हो जाता है। इसका आखिरी इफेक्ट है एंड्रोजेनिक इफेक्ट। एंड्रोजेनिक इफेक्ट ही हम रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी हेयर ग्रोथ और एक्ने के लिए। जब हम डायनाबॉल कंज्यूम करते हैं तो सबसे पहले डीएसटी कन्वर्जन होता है, जो कि एक एंड्रोजेनिक इफेक्ट है। जब डीएसटी कन्वर्जन होता है तो हमारा हेयर लॉस होना शुरू हो जाता है और एक्ने होते हैं। किसी किसी को एक्ने बैक में निकलते हैं रेड रेड कलर के, और किसी को फेस में दिखते हैं। वो भी बॉडी टू बॉडी डिपेंड है। एंड हेयर ग्रोथ पॉसिबल तब ट्रिगर होना होता है जब आपके जेनेटिक्स में हेयर लॉस हो। मींस अगर आपके फादर को हेयर लॉस होता है या आपके फैमिली में किसी को हेयर लॉस होता है, तो 100% आपका हेयर लॉस ट्रिगर होगा ही होगा। और अगर आपके जेनेटिक्स में हेयर लॉस नहीं है, तो हो सकता है हेयर लॉस के इफेक्ट्स आपको देखने को ना मिले। बात करते हैं डायनाबॉल हमारी बॉडी से ड्रॉप आउट कैसे होती है, क्या प्रोसेस होता है। सो बेसिकली जब हम डायनाबॉल कंज्यूम करते हैं तो ये 4 से 6 घंटे तक हमारी बॉडी में एक्टिव रहती है। इसकी हाफ लाइफ है 4 से 6 घंटे, विद हाई प्रोटीन सिंथेसिस, हाई डीएसटी एंड साइड इफेक्ट एंड इफेक्ट डीएसटी। जब ये प्रोटीन सिंथेसिस हाई रहेगा, डीएसटी हाई रहेगा, उसके इफेक्ट्स भी होंगे और साइड इफेक्ट्स भी होंगे। जब ये 6 घंटे के बाद जब हमारी बॉडी से बाहर निकलना शुरू होती है, तो हमारी बॉडी इसको यूरिनेशन के थ्रू बाहर निकलती है। जो लोग डायनाबॉल खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, उनको 6 घंटे, उसको खाने के 6 घंटे 7 घंटे बाद बहुत एक्सेसिवली अमाउंट में यूरिनेशन करना पड़ता है, बिकॉज वो प्रोसेस हो रहा है, हमारी बॉडी प्रोसेस कर रही है उसको बाहर निकालने के लिए। साथ ही साथ ये हमारे कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ पे और प्रोस्टेट ग्लैंड पे बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, जो कि बहुत खराब चीज है। एंड हमारा, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बोला, कि हमारा नेचुरल टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन परमानेंटली स्टॉप कर देता है। अब जब नेचुरल टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन स्टॉप हो गई है, तो उसको चालू कैसे करना है? चालू पोस्ट साइकिल थेरेपी से होगा। आप इफेक्टिव पोस्ट साइकिल थेरेपी अपने कोच से प्लान करवाओ, जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पोस्ट साइकिल थेरेपी स्किप नहीं करनी है, बिकॉज अगर आप अपने टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन को, नेचुरल टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन को आप दोबारा से चालू नहीं करोगे, तो उसके भी एक अलग साइड इफेक्ट मिल सकते हैं। और आपका साथ ही साथ जो आपने इतने दिनों में एक साइकिल से अपना मसल गेन किया है, वो भी आप खो सकते हो। तो ये था आज का मेरा वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, औरों को शेयर करें, और प्लीज मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।